All right, welcome, friends. Welcome to video number one. Why I'm calling this as video number one? Officially, ये जो है वीडियो नंबर वन है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से ऐसे स्किल सेट्स चाहिए होते हैं आपको when you plan to move to countries like Australia, New Zealand, Canada, US, UK, or anywhere. Right. So, welcome to Curiosify, जहां आपकी क्यूरियोसिटी को मैं दूर करूंगा। डे टू डे लाइफ के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरीके के चैलेंजेस वगैरह रहते हैं when you move to a country like Australia, New Zealand, because यहाँ मैं पिछले 17-18 सालों से रह चुका हूँ. It's been more than 17-18 years. As I said, I've been a proud holder of two nationalities. मेरे पास ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है. इन वीडियोस के थ्रू जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों से बात करूंगा हाउ टू एक्वायर द पीआर, व्हिच इज द प्राइमरी स्टेप. बेसिकली आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और क्या-क्या क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज जिस वीडियो के बारे में मैं बात करने वाला हूँ आपसे, वो जो वीडियो है, वो है बेसिक स्किल सेट्स। और ये जो मैं आपको वीडियोज़ बता रहा हूँ, ये जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, ये बेसिकली मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स आते हैं एंड दे get stuck in a race, like they're just doing Uber, right? Yeah, they get themselves stuck into jobs like जिसके अंदर उनको growth नहीं मिल रही. And even I was one of those guys. I really wished somebody would have actually guided me in the right direction. But obviously, it actually took me so long to understand, अरे मुझे कौन से skills जो है build करने चाहिए. So basically, I'll actually name these skills as 3 or 4 top skills. As we go further, obviously, I'm going to be talking about more things. कि हाँ जी, जब आप इंडिया के अंदर हो, किस तरीके से आपको बैंक लोन्स वगैरह या अप्लाई करना चाहिए बैंक लोन्स के लिए, किस तरीके से आपको आइल्स की तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपने आप को एक रास्ता दिखाने के लिए कौन से कोर्सेज वगैरह को चूज करना चाहिए, uh, or things like that, which we'll obviously going to be talking about as we move forward. So look, the most important skill that I actually want to talk about, that's the number one skill. That is the number one skill, which is the communication skills. I mean, I've seen people coming to Australia and New Zealand without even having the basic communication skills. So it's not about कि आप इंग्लिश में बात करना जानते हो तो you know ये communication skills नहीं होते, right? So communication, it's a two-way process जिसको आपको समझना होगा. So सबसे important चीज जो communication के अंदर आती है, वो आती है कि किस तरीके से आप एक दूसरे शख्स को समझते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग टू यू, आर यू एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग मी, एम आई अंडरस्टैंडिंग यू? इट्स अ टू वे प्रोसेस एंड देन यू एक्चुअली प्रोसेस दैट इन्फॉर्मेशन. जैसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं, देन यू प्रोसेस दैट इन्फॉर्मेशन इनटू योर हेड और उसके बाद जो है आप उसको जवाब देते हो. दैट्स हाउ वी डिफाइन द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू बी. सो सबसे पहले कम्युनिकेशन के अंदर होता है व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग, ऑब्वियसली हैविंग एन आई कांटेक्ट. It's a must. Your body language has to be like appropriate. When you shake hands, it's important, like your body is straight, you are looking right into the eye of the person. There, these sort of things, these are very important. You got to understand, you must understand these things. And especially when it comes to like the listening, which not only, I'm not going to say ki Indians lack karte hain, it's lacked by other people from the Asian countries as well. So we must understand how the communication pattern really works. तो ये चीज आप अगर इंडिया के अंदर अगर आप आइल्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, सी आइल्स के अंदर आपको सिर्फ एक बेसिक ऊपर ऊपर का बता देंगे. कम्युनिकेशन की अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है, आई वुड सजेस्ट वॉच अदर वीडियोस. आई विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, बट यू नो उन वीडियोस को अभी टाइम लगेगा, बिकॉज एट द मोमेंट आई एम व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव हियर इज टू गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन. क्योंकि जो बच्चे आते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया एक वीडियो के अंदर, वो बच्चे आके पहले एक कोर्स में एनरोल करते हैं. आई एम नॉट गोना टेक द नेम ऑफ द पर्सन, बट शी he or she you know uh, got enrolled herself into an IT कोर्स, वो भी मास्टर्स इन IT. उसके बाद वो जो शख्स है, वो कंफ्यूज है, यहाँ पे आके डिसेबिलिटी कर रहे हैं, यहाँ पे आके और चीजें कर रहे हैं, जस्ट टू गेन द रेजिडेंसी, just want to stay in the country. So I hope you're trying to understand what I'm saying here. बात करते हैं दूसरे स्किल सेट की, जो कि एक और काफी इंपॉर्टेंट एक ऐसा स्किल सेट है
जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, बट हम उसको तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते या करते लाइफ के अंदर। दैट इज एटीट्यूड। इट्स नॉट कि यार आप अपना स्वैग दिखा रहे हो या ईगो दिखा रहे हो, अरे आई गॉट दैट, नो, दैट्स नॉट एटीट्यूड। इट्स द रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज। You must understand this thing. So attitude, why people say attitude is altitude. So having that optimism, having that positive attitude helps you grow in life, from A to B. That attitude actually defines what you're going to be in life. यार आपके सामने डिफरेंट फाइट्स आपको लड़नी पड़ेंगी लाइफ के अंदर, डिफरेंट चैलेंजेस आएंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगी। उन चीजों को आप कैसे फेस करते हो, दैट्स व्हाट एटीट्यूड इज ऑल अबाउट। ये जो दूसरे स्किल सेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्किल सेट ऐसा है कि ये हम बचपन से सीखते हैं। कम्युनिकेशन भी हम बचपन से सीखते हैं। और वही मैंने आपको बताया, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, या अगर हम प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करें, वेस्टर्न वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। The life will actually throw several scenarios in front of you. How you deal with those scenarios, how you deal with those challenges defines you। यहाँ पे वो चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक जॉब के अंदर जा रहे हो, अगर आप टाइम पे नहीं पहुंच रहे, अगर आप पर्टिकुलर नहीं हो चीज़ों को लेके, सीरियस नहीं हो चीज़ों को लेके, लाइफ, sorry to say my friends, the life here will throw you in the bin and you will be nowhere. So that's why attitude here is very very important. You got to understand this thing. Attitude, it's altitude. आप किस ऊंचाई पे पहुंचोगे, वो आपका एटीट्यूड आपका डिफाइन करेगा लाइफ के अंदर। तीसरी बात जो मैं करने वाला हूँ, दैट्स अगेन another skill set that you must learn। कोई भी आप जॉब करने जा रहे हो, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो गया, एटीट्यूड हो गया, और जो तीसरी चीज है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि आप यहाँ पे सीखते हो। लाइफ में भी हम सीखते हैं, बट जो इंडियन माइंडसेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, कि हम प्रॉब्लम के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं। अगर प्रॉब्लम छोटी सी भी होगी, चुन्नू सी भी प्रॉब्लम होगी, हम उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं, अरे यार यार मैं तो फंस गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, हमें अपने दिमाग को शिफ्ट करना है, प्रॉब्लम की बजाय सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच को अपनाना है, जो कि यहाँ पे ये लोग हमें सिखाते हैं। यस, प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, but how you face those situations, how you face those problems, not just for yourself but for other people as well। let's say for example, आप एक सेल्स की जॉब के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, आपके पास एक कस्टमर आया एक प्रॉब्लम लेके। आपने अगर पहले कभी लाइफ में काम नहीं किया एंड दिस इज योर फर्स्ट जॉब, आपको समझ नहीं आया, व्हाट विल यू डू? इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, यू विल apologize to the customer, which is the basic thing that you must do first। उसके बाद, look, I'm not sure about the scenario, but what I'm going to do is I'll actually run you across to the assistant manager or my senior। Okay, you will actually pass on that problem to somebody else because आपको नहीं पता उस प्रॉब्लम को आपको कैसे फेस करना है। दैट इज जस्ट अ नॉर्मल सिचुएशन। सेम चीज जो आप अपनी लाइफ में करते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आती, आप अपने बड़े भाई बहन या अपने फ्रेंड्स, अपने पीयर्स, अपने मेंटोर्स या अपने फैमिली में किसी से डिस्कस करते हो, पेरेंट्स से डिस्कस करते हो, ग्रैंड पेरेंट्स से डिस्कस करते हो, दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है, सेम सिचुएशन है, उन चीजों को कैसे डील करना है। एक आपको मैं ऐसा स्किल दे रहा हूँ यहाँ पे, जो कि अगर आपने एक्वायर कर लिया, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो बात बाँध ली अपने साथ, वो बहुत-बहुत ज़रूरी है और वो आपको लॉन्ग टर्म काम आएगी। नॉट जस्ट अ, रेज़िडेंसी लेना या ना मिलना, समटाइम्स इट्स आउट ऑफ आवर कंट्रोल। I call those things as uncontrollable factors as well। There are controllable things, there are uncontrollable things। The only things that you can actually control is the controllable ones, but the external things which are beyond your control, you can't do anything about it। I mean, that's where the role of the destiny actually comes। Okay, mindset, गोल बना के चलना, लाइफ में करना क्या है?
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सी मेरे साथ भी ये इशू रहा है, तभी ये चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। गोल बना के चलना। Yes, I have achieved things here and there because of my age, because of the experiences. I wish I was, I took, I wish, I really wish I would have actually taken the advice of some people who, advised me about 10, 12 years ago कि यार, okay, this is what you gotta do. But हमारी क्या होती है, उस समय सोच अलग होती है. We are in our own world, in our own zone कि अरे हाँ हो जाएगा. होता नहीं है, करना पड़ता है. इस चीज़ को, बात अगर आप ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ जी, अगर ये चीज़ हमने ऐसे की होती और उस समय काश हमने सुन लिया होता, तो शायद चीज़ें बेटर होती। बट माइंडसेट मेरा जो है, अगर मैं किसी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में भी हूँ, मेरा माइंडसेट मुझे आगे बाहर निकाल कर लेकर जाता है। येस, दैट्स कॉल्ड द फाइटिंग स्पिरिट दैट वन मस्ट हैव इन लाइफ, और वो बहुत ज़रूरी है। सो माइंडसेट, एंड दैट्स पॉजिटिव माइंडसेट। आपका जो माइंड है, आपकी जो सोच है, आपको कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है आपको भी नहीं पता। सो यू आर कंट्रोल दीज थिंग्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड। ओके, आज जो हमने बात की है, वीडियो नंबर 1 में हमने कम्युनिकेशन के बारे में बात की है, हमने एटीट्यूड के बारे में बात की है, हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात की है, और लास्टली हमने जो बात की है माइंडसेट के बारे में। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगेंगी, क्योंकि अभी तो ये फर्स्ट वीडियो ऑफिशियल मैंने की है। पहली वाली जो वीडियो मैंने डाली है वो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि मैं ये चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और ये चीज़ें, यकीन मानिए, आपकी जर्नी यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर डिफाइन करेंगी। अब अगली जो वीडियोस के अंदर मैं बात करूंगा वो भी मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ सिनॉप्सिस दे देता हूँ। आज हमने उन स्किल सेट्स के बारे में बात की है जो आपको चाहिए, पर ऐसे कौन से क्वेश्चंस हमें एजेंट से पूछने चाहिए, पर एजेंट के पास जाने से पहले ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें अपने आप से पूछने चाहिए, अपने अंदर झांक के पूछने चाहिए, उन चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। और सी, हमारी जो प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि पेरेंट्स को देखिए, डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे, मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स को जो पता होगा, उनको उनके टाइम का पता होगा। आपको जो पता होगा, बिकॉज़ यू आर अ न्यू जेन, आपको अपने समय का पता होगा। पेरेंट्स का एक्सपीरियंस आपको काम आएगा, पर आपकी सोच जो है, आपको आगे लेकर जाएगी। तो कीप हैविंग अ डिस्कशन विद योर पेरेंट्स दैट दिस इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग ऑन डूइंग, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोना बी इन द नेक्स्ट 2 टू 3 इयर्स। जैसे मैंने कहा, गोल बनाना, स्मार्ट गोल्स, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। बट धीरे-धीरे आई होप, मैं इन वीडियोज़ को इतना लंबा नहीं लेकर जाना चाहता। बेसिक चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, और आई होप अगर ये आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, फ्रेंड्स को दिखाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपके कौन-कौन से कंसर्न्स हैं। अगर आपने ऑलरेडी बाहर आने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है, या आप कहाँ तक पहुँचे हैं उस प्लानिंग के अंदर, उन चीज़ों के बारे में मुझे बताइए। आई वुड आई वुड रियली लव टू रीड दोज़ कमेंट्स कि आप क्या कर रहे हैं? किस तरीके से आप इस कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं? किस तरीके से आपने गोल सेटिंग की है कि हाँ जी, मुझे विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स बाहर जाना है, या आपने ऑलरेडी प्रिपरेशंस शुरू कर दी हैं, आपने ऑलरेडी आइल्स की तैयारी शुरू कर दी है, या कहीं और आप स्टक हो रहे हैं? पुट दोज़ क्वेश्चंस इन द कमेंट्स, और उनके जवाब मैं आपको धीरे-धीरे इन वीडियोज़ के थ्रू दूँगा। आई होप आपको ये वीडियोज़ अ, एक नई दिशा देंगी, आपकी जर्नी आसान करें। इन वीडियोज़ का माध्यम ही यही है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी, एंड स्टे ट्यून्ड टू क्यूरियोसिफाई, जहाँ मैं कोशिश करूँगा आपकी क्यूरियोसिटी को दूर करने की, और जहाँ क्यूरियोसिटी होती है, वहीं नया इन्वेंशन होता है, वहीं कहीं न कहीं एक नया रास्ता बनता है। वेल, थैंक यू अगेन, स्टे ट्यून्ड।